जय जिनेंद्र। आज हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले शनिवार को हमने घातीय कर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम अघातीय कर्म के बारे में जानेंगे। अघातीय कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। घातीय कर्म जीव के गुणों का सीधे रूप से घात नहीं करते हैं। अघातीय कर्म जीव के गुणों का सीधे रूप से घात नहीं करते हैं। ये घातीय कर्म के गुणों को घात करने में सहायक होते हैं। उन्हें अघातीय कर्म कहते हैं। अघातीय कर्म भी चार होते हैं: वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अब हम इन कर्मों के बारे में पढ़ते हैं। वेदनीय, जो कर्म आत्मा को वेदना अर्थात सुख दुख का अनुभव करवाता है उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म का स्वभाव कैसा होता है? जैसे कि शहद में लिपटी हुई तलवार। यदि हम उस तलवार को मुंह में रखकर चाटते हैं तो शहद का स्वाद आता है तो हमें सुख का अनुभव होता है, और तलवार से हमारी जीभ कट जाती है तो हमें दुख का अनुभव होता है। तो ये वेदनीय कर्म का स्वभाव जो होता है वो शहद में लिपटी हुई तलवार के समान होता है। ये हमें सुख और दुख दोनों देता है। इससे अव्ययबाधक गुण का घात होता है। जब वेदनीय कर्म उदय में आता है तो जीव के अव्ययबाधक गुण का घात होता है। वेदनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं: साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय, जब जीव को मानसिक और शारीरिक सुख मिलता है तो उसे साता वेदनीय कर्म कहते हैं। जैसे हमने कोई मिठाई खाई तो हमें मुंह मीठा हुआ, हमें अच्छा अनुभव हुआ, तो उसे साता वेदनीय कर्म कहते हैं। साता वेदनीय बंध के कर्म के कारण क्या हैं? ये क्यों बंधता है? दान देना, पुण्य कार्य करना, व्रत पालन करना, संयम करना, जीवों पर दया करना, जितने भी शुभ कार्य हम करते हैं उससे हमारे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। असाता वेदनीय, असाता वेदनीय होता है जिससे जीव दुख का अनुभव करता है, उसे हम असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। जैसे हमारे पैर में कांटा चुभ गया तो हमें दुख हुआ, दर्द हुआ। और मानो जैसे कोटि भट्ट श्रीपाल थे, उनको कुष्ठ रोग क्यों हुआ? क्योंकि उनका असाता वेदनीय कर्म का उदय था। असाता वेदनीय कर्म क्यों बंधता है? जीव को सताना, धर्म ना करना, जीवों पर दया नहीं करना, झूठ बोलना, पापाचार करना, रोना, पश्चाताप करना, घबराना, हिंसा करना, ये अशुभ कार्य जो हम करते हैं उनसे हमारा असाता वेदनीय कर्म बंधता है। और जब ये वेदनीय कर्म का क्षय हो जाता है तो हमारे अव्ययबाधक गुण प्रकट हो जाता है। जीव के अव्ययबाधक गुण कब प्रकट होता है? जब वेदनीय कर्म का क्षय हो जाता है। कब प्रकट होता है अव्ययबाधक गुण? जब जीव के वेदनीय कर्म का क्षय हो जाता है। ये हमारा वेदनीय कर्म हुआ। आयु कर्म, आयु कर्म जो जीव को एक ही शरीर में रोके रखता है। जितने समय तक ये जीव को एक ही शरीर में रोके रखता है, एक ही पर्याय में रोके रखता है। मनुष्य है वो मनुष्य के पर्याय में रुका हुआ है, त्रियंच है वो त्रियंच के शरीर में रुका हुआ है, नारकी नारकी के शरीर में रुका हुआ है, उसको हम आयु कर्म कहते हैं। इसका स्वभाव कैसा होता है? सांकल से बंधे हुए जीव की तरह। या जैसे कोई घोड़ा है, जानवर है, उसको हम खूंटे से बांध देते हैं। जीव, कोई जीव है वो सांकल से बंधा हुआ है, उसका स्वभाव ऐसे ही। ये जीव, जो जीव है वो उस शरीर में बंधा हुआ है। जब तक उसकी आयु का क्षय नहीं होगा वो उसी पर्याय में रहेगा। मनुष्य के पर्याय में है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो जब तक उसकी आयु का क्षय नहीं होगा वो मनुष्य की पर्याय को छोड़कर अन्य दूसरी पर्याय में नहीं जा सकता। और बांधी हुई आयु, जो हमने आयु बांध ली है, वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। लेकिन भोगी जा रही आयु, जिस आयु को हम भोग रहे हैं, वो किसी कारणवश घट तो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती है। इससे हमारे अवगहनत
जब हमारा आयु कर्म उदय में आता है तो हमारे अवगानत गुण का घात हो जाता है, और जब आयु कर्म का क्षय होता है तो अवगानत गुण जीव के प्रकट हो जाता है। आयु कर्म के क्षय होने से कौन सा गुण प्रकट होता है? अवगानत। इसके भी 4 प्रकृतियां आयु कर्म की: मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देवायु और नरक आयु। देवायु और मनुष्य आयु शुभ कार्यों से इसका बंध होता है। तिर्यंच आयु मायाचारी से इसका बंध होता है। नरक आयु बहु आरंभ से इसका बंध होता है। आयु और मनुष्य आयु शुभ कर्म से प्राप्त होती है। तिर्यंच आयु मायाचारी करने से बंध होता है इसका, और नरक आयु बहु आरंभ से इसका बंध होता है। इस प्रकार और इस आयु कर्म के क्षय हो जाने से अवगानत गुण प्रकट होता है। अब है हमारा गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या होता है? जिससे ये जीव ऊंचे और नीचे गोत्र में जन्म लेता है। ऊंच और नीच जाति में गोत्र में जन्म लेता है, उसे हम गोत्र कर्म कहते हैं। इसका स्वभाव कुम्हार के तरह होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से छोटे और बड़े बर्तन बनाता है, बड़े घड़ा भी बना लेता है, छोटा सा कुल्हड़ भी बना लेता है, दिया भी बना लेता है छोटा सा, तो इसका स्वभाव कुम्हार की तरह होता है। इसकी भी 2 प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र के बंध के कारण क्या है? जीवों पर दया करना, दान देना, वैयावृत्ति करना, वात्सल्य रखना, पर निंदा से प्रशंसा न करना, इससे हमारे उच्च गोत्र का बंध होता है। उच्च गोत्र में कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ये उच्च गोत्र होती है। नीची गोत्र में जन्म लेना, जैसे गरीबी है, दरिद्रता है, इनमें नीची जाति है, उनमें जन्म लेना। इसके बंध के कारण क्या है? पर निंदा करना, स्व प्रशंसा करना, दूसरों को दुखी करना, वैयावृत्ति न करना, जीवों के प्रति दया न रखना, इससे हमारे नीच गोत्र का बंध होता है। और जब गोत्र कर्म उदय में आता है तो हमारे अगुरु लघुत्व गुण का क्षय होता है। जब गोत्र कर्म उदय में आता है तो जीव के अगुरु लघुत्व गुण का घात होता है, और जब ये गोत्र कर्म का क्षय हो जाता है तो अगुरु लघुत्व गुण जीव के प्रकट हो जाता है। देव और जो भोग भूमि के जीव हैं उनके उच्च गोत्र होता है। नारकी और तिर्यंच के नीच गोत्र होता है, और जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनके नीच और ऊंच दोनों ही गोत्र होते हैं। नामकरण जिस नामकरण का है, जिस शरीर का आकार, हमारा नामकरण जिससे इस जीव को कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई बौना है, कोई लंगड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई कुबड़ा है, इस तरह के जो ये आकार होते हैं शरीर के, ये नामकरण के कारण होते हैं। इसका स्वभाव चित्रकार की तरह होता है। जैसे कोई चित्रकार है, वो कोई तस्वीर अच्छी बनाता है, कोई गंदी बना देता है, कोई छोटी बनाता है, कोई बड़ी बनाता है, कोई कुबड़ी बनाता है। इस तरह इसका आकार चित्रकार की तरह होता है। और ये भी 2 तरह का होता है, शुभ नामकरण और अशुभ नामकरण। इसको नामकरण को अब हम अगले शनिवार को इसकी प्रकृति के बारे में बताएंगे। इसकी 93 प्रकृतियां होती हैं, 93 प्रकृतियां होती हैं, जिसको हम अगले शनिवार को पढ़ेंगे। अब हमारा आज का क्वेश्चन है, आयु कर्म के क्षय हो जाने से कौन सा गुण प्रकट होता है? आयु कर्म के क्षय हो जाने से कौन सा गुण प्रकट होता है? क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग जैन धर्म जानिए सुनीता जैन चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।